बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स कोर्स कोड 123113 के साथ आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 123 मैथ और चैप्टर नंबर 8 113 मैथ उसके शार्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है शार्ट क्वेश्चन में व्हाट इज स्केलर गिव एग्जांपल्स। तो आपने स्केलर को डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल्स देनी है। तो a quantity which is completely described by its magnitude and a proper unit। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ उसका यूनिट चाहिए, तो उससे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और साथ प्रॉपर यूनिट, जैसे आपके पास है 30 kg हो गया, मैथ 30 kg हो गया, ठीक है। तो 30 इसमें मैग्नीट्यूड और kg इसमें क्या है, प्रॉपर यूनिट है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस। तो ये सारी इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ वेक्टर गिव एग्जांपल्स। तो अ क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन और साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टॉर्क है, ठीक है। वेक्टर को हम जैसे हमारे पास एक लेटर के ऊपर एरो लगाते हैं तो बस वेक्टर को आप ऐसे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी। यूनिटी मीन्स के 1 हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो एंड डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। मीन्स कि वो किसी और वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। हम इसे डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह कैप या हैट लगा देते हैं। तो इसे ए हैट जो है बस क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो बस यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमारे पास आर एक वेक्टर की मान है, आपने जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखना है। तो आप मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं जैसे आर है, ठीक है, पैरेलल लाइन में से इनक्लोज करते हैं। ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ एक्स का स्क्वायर आ गया, जे के साथ वाई का स्क्वायर आ गया और फिर आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर -2i -4j +3 की आपने जिस इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हम लेट करते हैं कि ये वेक्टर ए के इक्वल है और मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। वो होता है अंडर रूट ऑफ आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स के -2 का स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा जे के साथ वाली वैल्यू -4 का स्क्वायर और के के साथ जो वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर +4 प्लस -4 का स्क्वायर +16 और 3 का स्क्वायर बस 9 होता है। तो बस ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यूज आ गई। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई। 16 + 4 होता है 20 + 9, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आपके पास यहाँ आ गया 29। तो ये आपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स। तो आपने यहाँ पे पैरेलल वेक्टर को डिफाइन करना है कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। दो वेक्टर ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कब, इफ फॉर एनी रियल नंबर एन, अगर उनके दरमियान में एक रियल नंबर एन जो है वो एग्जिस्ट करे। मीन्स के ए इज इक्वल टू आ जाएगा एन बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू एन स्केलर क्वांटिटी और फिर के साथ बी है। तो ये आपके पास पैरेलल वेक्टर होता है ये वाला, ठीक है। मीन्स कि दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जो दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल्स होते हैं, उनके दरमियान में कोई स्केलर नंबर एग्जिस्ट करता है। अब दो कंडीशंस हैं, अगर हमारे पास n होता है ग्रेटर देन 0, मीन्स कि n क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मीन्स कि पॉजिटिव होता है। तो जो दोनों वेक्टर्स हैं a और b, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और अगर n आपके पास होता है लेस देन 0, इट मीन्स दैट कि n की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये जो n है अगर नेगेटिव होता है, बोथ वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कि एक की डायरेक्शन अगर ये है तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इस तरह से, ठीक है। तो n पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन और n नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इन शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसमें फाइंड अल्फा, तो आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k इज इक्वल टू। अब देखें इस साइड पर जो है ना ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, वो कहता है कि अगर ये मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल हो तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। तो आपको पता है हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस वेक्टर की, आप निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लगा के आई के साथ अल्फा है तो आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस जे के साथ है अल्फा प्लस 1 तो अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस के साथ 2 है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। हमने इस तरफ जो है ना मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है जो कि इक्वल किसके है 3 के है। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ये तो आपके पास अल्फा स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी और 2 का स्क्वायर 4 होता है इज इक्वल टू 3। और दोबारा देखें अल्फा स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट आ जाएगा एज इट इज। अब अगले स्टेप में आपने एक तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 4, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, इनको मल्टीप्लाई करने से 2 अल्फा आएगा और प्लस 4 एज इट इज। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और हमने दोनों साइड पे आपने क्या लेना है स्क्वायर लेना है, और इस तरफ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो बोथ साइड हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया और अंदर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर यहाँ से आपको ऐड करने से मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2 अल्फा और 4 प्लस 1 5 होता है इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9, ठीक है। अल्फा स्क्वायर ऐड किया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 4 प्लस 1 5 और 3 का स्क्वायर 9। अब 9 को इस तरफ लेके आते हैं, अब यहाँ पास आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 और माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 को इधर लेके आएंगे तो इस तरफ प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा और देखिए माइनस 9 है प्लस 5 है तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 ओवर 2 0 ही होता है। अब ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। तो आपके पास 2-3 मेथड है, आप यहाँ फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मैं यहाँ पे इसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए -2 और दरमियान में चाहिए +1, तो 2 1 2 ही होता है, तो 2 1 2 ही होता है, +2 और मैं -1 लूँगा, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करने से +1 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से -2 आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी मैंने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। 2 अल्फा माइनस अल्फा तो प्लस अल्फा आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप अल्फा कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस 2, यहाँ से देखिए सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस 2, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। दोनों माइनस में दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब ये बन गया अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को आपने अलग अलग 0 पुट करना है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू -2 के, ये प्लस था उस तरह जाके -2 और यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +1, तो अब बस ये 2 अल्फा की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ cos अल्फा cos बीटा cos गैमा और द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर और, अगर cos अल्फा cos बीटा और cos गैमा इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हो, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos गैमा इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है, जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे उनके स्क्वायर का सम लेना है और इक्वल किसके 1 के प्रूव करना है। तो आर गिवन वेक्टर है, हमने उसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली, ठीक है। अब cos अल्फा cos बीटा और cos गैमा की वैल्यू निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो जो cos अल्फा है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा, देखें
आई के साथ जो एक्स है ये डिवाइडेड बाई इस पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ऊपर इसके आ जाएगा अंडर रूट, ये आपने कॉस अल्फा निकाल लिया। इस तरह से कॉस बीटा निकालते हैं। अभी देखिए जे के साथ वाई है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं कॉस गैमा, ये आपके पास आ जाएगा जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ऊपर आ जाएगा इसका स्केयर रूट। तो ये हमने इस आर वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर लिए। ठीक है, आप देखें सबसे पहले वेक्टर गिवन है उसकी निकालनी है मैग्नीट्यूड, फिर कॉस अल्फा के लिए यहाँ से आप एक्स लेंगे डिवाइडेड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा के लिए यहाँ से आप वाई लेंगे और फिर उसकी नीचे मैग्नीट्यूड, कॉस गैमा के लिए यहाँ से आप जेड लेंगे ऊपर और डिवाइड में पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब जो आपके पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास है कॉस स्क्वायर अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करके हमने एक वन के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये पास है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। आप देखें कॉस अल्फा की निकाली हमने ये वाली वैल्यू, अगर स्क्वायर लेंगे तो ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस बीटा है तो ये कॉस बीटा इसकी वैल्यू लगाते हैं y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा इस तरह से, प्लस z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आ जाएगा जेड स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। तो चूंकि देखें तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसे हमने होल स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा की वैल्यू कॉस गैमा की, और ऊपर उनके स्क्वायर्स लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा है। अब स्क्वायर्स ओपन करें तो ऊपर आपके पास आ जाएगा जस्ट एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हमने ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई किया नीचे भी स्क्वायर अप्लाई किया, होल स्क्वायर है, प्लस इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस इधर आ जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा साथ जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब इन तीनों का लेते हैं हम एलसीएम, तो जो एलसीएम है चूंकि डिवाइड में सेम नंबर है तीनों टर्म्स के, तो एलसीएम भी सेम यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये और ये सेम है तो ऊपर सेम नंबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये और ये सेम है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, ये और ये सेम है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ऊपर और नीचे वैल्यू क्या है बिल्कुल एक जैसी है, जब आपस में डिवाइड होगी तो बस आंसर क्या आ जाएगा एग्जैक्ट वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूव कर लिया। आप बेशक इसे इस तरह से लगा के इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा वन, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर 4i - 3j - 5k। तो आपने ये जो गिवन वेक्टर है इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम लेट करते हैं कि ये वेक्टर ए के इक्वल है, और यूनिट वेक्टर का फार्मूला जो है वो होता है ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मीन्स के वेक्टर डिवाइड बाई सेम वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर ऑलरेडी यहाँ गिवन है, हमें क्या चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास फार्मूला ये है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जो कि आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा -5 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ऊपर स्क्वायर तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो गया और ये बन जाएगा आपके पास 25। तो इनको ऐड करें तो 16 + 9 25 + 25, तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 50। ये आपने वेक्टर ए की निकाली मैग्नीट्यूड। अब देखें जो 50 है ये बेसिकली होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो 25 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है इंटू 2। तो आपके पास जो ए की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गया 5 इंटू √2। ठीक है, अब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर
जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप या ए हैट से, विच इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमें गिवन है 4i -3j और -5k, और डिवाइडेड भी आपके पास आ जाएगा, मैग्नीट्यूड जो आपके पास है वो आपने निकाली है 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आपने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया।